गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। हमारी जो क्लास रहेगी, अभी जो आप लोगों के 4 या 5 दिन क्लासेस होंगी, ये आप लोगों की NCERT बेसिस होंगी। ठीक है। तो डिटेल सेशन आप लोगों को पता है कि 5 दिन के बाद होंगे। तो अभी आप लोग जैसे रिसेंट लास्ट वीक आपका HGS का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे NCERT बेसिस थे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा जितना भी आपका टॉपिक है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है आप लोगों ने जियोग्राफी को। जिन्होंने पहले जियोग्राफी नहीं पढ़ी है उनके बेसिक यहाँ से क्लियर होंगे। जियोग्राफी से क्वेश्चन आप लोगों के किन किन एग्जाम में आएंगे, तो आप लोगों को पता है कि जितने भी आप लोगों के बेसिक एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। बट अभी जैसे HPPSC के एग्जाम हो रहे हैं फर्स्ट पेपर, तो उसमें ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 जैसे बाउंड्रीज पूछ रहे हैं, ओशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिलेटेड टू अर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो NCERT बेसिस क्वेश्चन है आप लोगों के, तो ध्यान रखना। देखो अब समझिए, अ, जो ये क्वेश्चन आप लोगों के होंगे तो हम इसमें कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, चंद्रमा देखा होगा आप लोगों ने, और रात को चमकते तारे देखे होंगे। ये सारे क्या होते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य की भी, तो ये होते हैं हमारे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जिनको इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि बताइए कि इनमें से आप लोगों के खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं। चंद्रमा, तारे, सूर्य आप लोगों का क्या है, एक तरह से खगोलीय पिंड है। और सूरज जो आप लोगों का है ये एक तरह का तारा है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है। सेलेस्टियल बॉडी से आप लोगों को अगर हम बात करें कि आपका अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ बनाना हो HPPSC के, तो HPPSC सेलेस्टियल बॉडीज आप लोगों को क्वेश्चन डालेगा। जैसे एलाइट का एग्जाम आ रहा है, आपके HPPSC फर्स्ट पेपर आ रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। तो उसमें एक तो दे देगा सेलेस्टियल बॉडीज लिखेगा सीधा, और आपको ये ऑप्शन देगा मून, स्टार, सन, और इसके बाद आप लोगों से बोलेगा कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं कि क्या ये गैसेस से बने होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये गैसेस से बने होते हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना, इनके अंदर जो अपनी एनर्जी होती है वो खुद की होती है। ठीक है। एनर्जी लाइट जो होती है इनकी अपनी होती है, किसी और से नहीं लेते हैं। पर जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ये सारी की सारी एनर्जी किससे लेता है, ये आप लोगों का सूर्य से लेता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। ओके। सूरज क्या है, आपको आता है कई बार कि सूरज एक ग्रह है, क्या है, तो सूरज भी एक तरह का स्टार होता है, तारा होता है। ये सबसे बड़ा तारा आप लोगों का रहेगा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, आप लोगों ने कभी रात के अंधेरे में कभी निकल के देखना, तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे तारे होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है। डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां, डिफरेंट शेप्स क्रिएट किए जाते हैं, इनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और नक्षत्र मंडल को ही इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टेलेशन। तो ये थोड़ा सा अपने अपने माइंड में याद रखना, ये वाली भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछें कि ना पूछें, जरूरी नहीं है कि इसको पूछेंगे, बट आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है कि जो आपके नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन होते हैं इनकी एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना अर्सा मेजर, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी इनको ऐसे लिखेंगे। अब अर्सा मेजर से भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है। अर्सा मेजर जिसे हम बिग वियर भी कहते हैं, या तो वहां पे आपको अर्सा मेजर देगा या आप लोगों को विग वियर देगा। ये आप लोगों के तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां होती हैं, तो आप देखेंगे तो ये बड़े ध्यान से हमें देखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि नॉर्थ साइड में जो
नॉर्थ स्टार होता है। ठीक है। उत्तर की तरफ जो आपका उत्तर तारा होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन टेट या टीजीटी कमीशन में आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। क्वेश्चन क्या कह सकते हैं आप लोगों के कि अगर आप में से कोई ध्रुव तारा देखना चाहता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो पोजीशन है वो स्टेबल है। ये एक ही जगह रहता है, स्थिर रहता है। और इस पे क्वेश्चन जो बना हुआ है वो ये पूछा जाता है आप लोगों को कि अगर हमने ध्रुव तारा देखना है तो किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा देख सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है। ओके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को अर्सा मेजर दिखाया, अर्सा मेजर या विग वियर के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है, इसको देखना। आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रखना है। ओके। आपसे पूछा जा सकता है, देखो ये तो पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से हम ऐसा कौन सा नक्षत्र मंडल देख सकते हैं? ठीक है, जिसको हम अर्थ से देख सकते हैं, पृथ्वी से देखे जाने वाला, देखे जाने वाला नक्षत्र मंडल है ना, आप लोगों ने याद रखना है। तो कौन सा है? तो नक्षत्र मंडल जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं वो है आपका स्मॉल वियर, छोटा भालू जिसे कहते हैं हम, या इसको हम सप्तऋषि कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कनेक्ट होते हैं। सप्तऋषि को हम देख सकते हैं और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में क्रिएट होते जाएंगे, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रहों के बारे में, जो हमारे प्लेनेट होते हैं, कि प्लेनेट क्या होते हैं। देखो जितनी मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ये जस्ट एक छोटा सा क्रैश कोर्स है। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि जिनके अलग बैचेज हैं आप लोगों को डिटेल में बैच अलग मिलेंगे। जस्ट आप लोग अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, साइंस साइंस के जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं। ओके। प्लेनेट जो आप लोगों का होता है, कई बार आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रीक, सॉरी, प्लेनेट शब्द जो आपका कौन सी भाषा से निकल के आया है? तो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। अगर आप हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम देते, जैसे आपका जीओए अकाउंट या ऑडिटर का है, तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन आ जाता था कि ग्रीक वर्ड से कौन कौन से शब्द निकले हैं, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट था। तो इसको ग्रीक वर्ड में इसको कहा जाता है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई। तो प्लेनेटाई याद रखना आप लोगों ने। ठीक है। प्लेनेटाई का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको परिभ्रमक। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। परिभ्रमक का मतलब होता है राउंड साइड घूमना, मतलब चारों तरफ, किसी के चारों तरफ घूमना ना, चारों ओर घूमना। तो ये इसे प्लेनेट को ये प्लेनेटाई कहा जाता है, ग्रीक वर्ड। टेट वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, और टीजीटी वाले। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्या है? तो अर्थ भी एक प्लेनेट है। ये अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट कहाँ से लेती है? तो हमें रोज दिखता है कि सूर्य आता है तो दिन हो जाता है, सूर्य जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है। सूर्य नियरेस्ट स्टार है किसके? अर्थ के। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना, नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ इज सूर्य। सूर्य एक तरह का क्या है? अर्थ है। फिर आप लोगों ने याद रखना, जैसे हमारा बृहस्पति हो गया, फिर आपका शनि हो गया, सैटर्न हो गया, फिर एक है यूरेनस। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इनके चारों ओर क्या है? इनके चारों ओर रिंग्स हैं, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर रिंग्स हैं जिन्हें हम छल्ले कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जुपिटर, सैटर्न और आपका यूरेनस, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। जैसे ये सन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी। इसको प्लीज ध्यान रखना, यहाँ से बताता हूँ क्या क्वेश्चन आएगा। मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह के बाद आपका वेनस आता है। वेनस
जिसे हम शुक्र कहते हैं। शुक्र के बाद आप लोगों की आती है तीसरे नंबर पे अर्थ। अर्थ जिसे हम धरती कहते हैं। अर्थ के बाद आता है आपका मार्स। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है इसको। ठीक है। इसके बाद हमारा जुपिटर। जुपिटर जिसको बृहस्पति कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका शनि ग्रह आता है, सैटर्न जिसे कहते हैं। सैटर्न, शनि। फिर आपका यूरेनस आता है। यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून आता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो, इन ग्रहों को इन ग्रहों से कौन अलग करता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना। सूर्य के नजदीक बुध है, बुध के बाद वेनस है, वेनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद युपिटर है, फिर शनि है, यूरेनस है और आप लोगों का नेपच्यून है। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसके बाद हम बात अगर करें और क्या क्या पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ से ना आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। आप बनाने नहीं, लिखने हैं। देखो, इसमें जैसे आपका मरकरी है। तो इसको ध्यान रखें, ये भी सूर्य के चारों ओर, जितने भी हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, घूमते हैं इसके चारों ओर। तो चारों ओर अगर परिक्रमा करते हैं तो कितना समय लेंगे? तो 88 डेज। ठीक है, ये याद रखना। और ये अपने अक्ष पर, जो इसका अपना होता है, उस पे भी घूर्णन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अपने अक्ष पर घूर्णन, वहां पे भी घूमते हैं, अपनी धुरी पे घूमते हैं। ठीक है। अक्ष क्या होता है, परिक्रमा क्या होती है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने फिर से कहा है कि थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने अभी इस बात का। तो ये तो पूछा, अगर पूछा गया तो याद रखना 59 डेज। ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो आप लोगों का मरकरी ग्रह है, ठीक है, प्लेनेट है, ये कितने दिनों में एक अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है? 88 डेज में। और अपने अक्ष पर घूमता है 59 डेज में। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना। अभी शुक्र की बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में शुक्र कितने दिन लेता है? तो ये 255 दिन, 255 डेज लेता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। और अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमता है? तो ये 243 डेज लेता है। धरती की बात करें, धरती आप लोगों को पता है 365 दिन घूमती है। अपने अक्ष पर ये एक दिन घूमती है, एक दिन में पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। और धरती से हमें सिर्फ एक ही चांद दिखता है। यहाँ दोनों जगह से चांद नहीं दिखेगा, इस जगह से चांद दिखेगा। और अगर हम मार्स देखो, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी डेज बढ़ते जाएंगे, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। मार्स, मंगल की बात करें तो मंगल कितने दिन में कवर कर लेता है अपना एक पूरा चक्कर? तो ये 687 डेज में पूरा करता है। और आप लोगों ने याद रखना है, इसको भी एक ही दिन लगता है अपने घूर्णन पर घूमने में। और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मार्स से आप लोगों को दो चांद दिखते हैं। कितने चांद दिखेंगे? दो। जुपिटर की बात करेंगे, देखो जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर सूर्य के चारों ओर घूमने में 11 साल 11 मंथ लगाता है। 11 साल 11 मंथ लगाता है। और अपने घूर्णन पर घूमने के लिए कितना लेता है टाइम? 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, इसको वैसे याद रखना, 9 घंटे 56 मिनट, मैं बड़ा करके लिखता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्स की, तो जो मार्स आप लोगों का है, ठीक है, तो एक चीज नोटिस करते जाना, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो मार्स है आप लोगों का, वो सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 डेज लेता है। ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो एक दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। इसके यहाँ से हमें दो चांद दिखते हैं। ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जामिन में। फिर आता है हमारा वेनस, ये बृहस्पति आता है। ठीक है। बृहस्पति में बारे में याद रखना आप लोगों ने, जो बृहस्पति आप लोगों का है जुपिटर, ये लेता है आपके 11 साल 11 महीने। ठीक है। अपने घूर्णन पर ये घूमता है 9 घंटे 56 मिनट।
ठीक है। और इसके लोकेशन से हमें एक जगह से ही, मतलब यहां से हमें 16 चांद दिखते हैं। ठीक है, 16 मून। सैटर्न जो आपका है शनि, शनि लेता है 29 साल 5 मंथ। टाइम लेगा 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है। फिर आप लोगों का आएगा यूरेनस। यूरेनस की बात की जाती है तो ये सूर्य के चक्कर लगाने में 84 ईयर्स लेता है, साल, 17 घंटे 14 मिनट लेगा। और लास्ट आप लोगों ने याद रखना है, इसकी जगह से हमें 17 मून दिखाई देते हैं। ठीक है। लास्ट रहा आपका नेपच्यून। नेपच्यून की अगर हम बात करें तो ये 164 ईयर्स लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, 16 घंटे 7 मिनट में ये क्या करता है, अपनी दूरी, अपने अक्ष की दूरी को पूरा करता है, और इसके यहाँ से हमें 8 चांद दिखते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि कितने साल लेता है ये वाले, ठीक है, बाकी नहीं लेता है, इतना टाइम नहीं दिखता है। मून्स वगैरह पे भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, और अपने अक्ष पर घूर्णन के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट कई बार आ जाते हैं कंपटीशन के लिए, तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, सूर्य के ऊपर क्वेश्चन जैसे हमने याद रखना है। ठीक है, आधे क्वेश्चन अभी और बनेंगे, वो बाद में बनाएंगे, अभी देखते रहो। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, तो याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो वो बता रहा हूँ आप लोगों को। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। पृथ्वी की जुड़वा या किसे ग्रह किसे कहा गया है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा है, ट्विन्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ से भी कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है। आप लोगों को जैसे पता है कि पहले प्लूटो भी एक तरह का प्लेनेट हुआ करता था, बट इंटरनेशनल जो खगोलीय संगठन है, इन्होंने क्या किया, इसको 2 अगस्त 2006, ये डेट आ जाती है, इसको प्लेनेट की लाइन से बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसको प्लेनेट नहीं मानते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, एक प्लूटो, प्लूटो के बाद आप लोगों ने एक और याद रखना है, यूबी सीरस। यूबी सीरस, इन दोनों को कहा जाता है स्मॉल साइज प्लेनेट, इनको बोना ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको बोना ग्रह कहते हैं। इन दोनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बाद सन के बाद अगर हम बात करेंगे, तो धरती का जो उपग्रह है वो है आप लोगों का मून। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है मून। ठीक है, जो हमें रात को दिखता है। ये पृथ्वी से कितनी दूर है, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है, किससे, धरती से। तो याद रखना आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को क्या बताया था इसके बारे में, ये जो आप लोगों का रहेगा, इसमें सीधी सी बात याद रखना कि ये एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट करता है, जो कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 27 डेज में अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अब तो नहीं आते, पहले आते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जानते हैं आप लोग। ठीक है, कमीशन वगैरह में आ जाते हैं, टैट वगैरह में आ जाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है। तो अलाइड वगैरह या HPPSC के कमीशन एग्जाम, वहाँ पे डेट पूछी जाती है। 29 जुलाई 1969 में इन्होंने लैंड किया था किस पर, चांद पर। अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंडिया के सैटेलाइट का नाम बताओ। ठीक है, इंडिया के कौन कौन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो खुद बनाए जाते हैं, एक याद रखना आप लोगों ने, इनसेट, एक है IRS, एक है EDU सेट। ठीक है, ये सैटेलाइट हैं भारत के
जो कि छोड़े गए हैं आकाश में। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जिस सौरमंडल में रहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। हमारी आकाश गंगा जो है उसको मिल्की वे कहते हैं हम। तो ये भी आप लोगों को बेसिकली चीज पता है। ठीक है। फिर अगर हम जैसे इंडिया की ही बात करें तो इसका एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, जो कि जब हम मैप वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया ग्रीनविच टाइम जो आप लोगों के होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कि देखो, ये आपका वर्ल्ड है ना, यहाँ पे इंडिया ग्रीनविच, तो भारत कुछ इस जगह लोकेट करता है, ईस्ट साइड में लोकेट करता है। तो आप लोगों ने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो बेसिक एग्जाम जिनका 12 तारीख को है, आप लोगों ने सिंपल भी बात याद रखनी है। और आपको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं कि इंडिया ग्रीनविच टाइम जो आप लोगों का है, अगर आप लोगों में पूछा जाए इसकी लोकेशन, तो आप लोगों ने याद रखना है ईस्ट साइड है। ठीक है। अब याद हो गई आपको, ये ईस्ट साइड होती है, ये नॉर्थ साइड, ये ईस्ट साइड, ये आपकी वेस्ट साइड, और ये साउथ साइड। ठीक है। ग्लोब में देखें तो भारत की लोकेशन कुछ इस तरफ है। तो ईस्ट साइड में जो इसकी लोकेशन है भारत की, वो 82 डिग्री 30 मिनट पे स्थित है। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्रीनविच टाइम जो आप लोगों का है, ग्रीनविच टाइम में भारत कितना समय आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 30 मिनट आगे चलाए, आगे पीछे मत याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर लंदन में इस समय 1 बज रहा है, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो भारत में 5 घंटे आगे कर दो, 6 बजे होंगे, और 30 मिनट और आगे कर दो। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बट अब नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है। ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट याद रखना आप लोगों ने, ये है। इंडिया का एक ही टाइम है, वो है आप लोगों का इंडिया ग्रीनविच। सबसे ज्यादा किसके टाइम जोन है, रशिया के हैं 11। ठीक है। रशिया के हैं 11। ठीक है। एशिया के ज्यादा हैं, बट वो नहीं आपने याद रखने कौन कौन से, बस इतना याद रखो। फिर आपने याद रखना है कि वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ एक बातें याद रखनी। ये मैं आपको करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो आप लोग का है वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट पूछी जाती है तो इसकी हाइट आसान है याद करना, 8848 मीटर है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो महासागर अभी हम पढ़ेंगे। तो वो है पैसिफिक ओशन, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो अभी हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के ऊपर। माउंट एवरेस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन इसके ऊपर चढ़े थे। तो न्यूजीलैंड के एक पर्सन थे जिनका नाम था एडमंड एडमंड हिलेरी। ठीक है। एडमंड हिलेरी। हिलेरी क्लिंटन के नाम से याद रखना आप लोगों ने, ये न्यूजीलैंड के हैं। और इंडिया के थे जो, जिनका नाम था टेंजिंग नोर्जे शेरपा। इन दोनों ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थे मैन। अगर हम वुमेन की बात करें तो जापान की फर्स्ट लेडी बनी थी इसमें, जिनका नाम था तैवई। जापान की फीमेल थी जिनका नाम था तैवई। और इंडिया की आप लोग जानते हैं बचेंद्री पॉल। बचेंद्री पॉल। ठीक है। इनका नाम याद रखना। ये थी जो तैवई थी, इन्होंने 16 मई 1975, और इन्होंने ठीक 7 दिन, ऐसे याद रखो, ऐसे क्या याद रखना, 23 मई 1984 इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, क्लिम किया था। ये भी चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछा जाए। ठीक है।
अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल महाद्वीप कितने हैं आपके? 7 हैं। सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। एशिया के ऊपर पढ़ेंगे, फिर आपका अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, ऐसे याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। एशिया जो हमारा है ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट हमारा। ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोगों ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया जो महाद्वीप है इसने अर्थ का कितना परसेंटेज, इसने 1/3 एरिया इसी के पास है, किसका? धरती का। तो इसी से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। जो हमारी कर्क रेखा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा यहीं से गुजरेगी आपकी। कर्क रेखा यहीं से गुजरेगी। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारा है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, बट फिर भी माइंड में रहे तो ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है कि इस एशिया महाद्वीप के बेस्ट साइड में, ठीक है, देखो ऐसे, ये है आपका बेस्ट साइड। यहाँ पे ना एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत, ये क्वेश्चन आता है। यूराल पर्वत किस महाद्वीप पे स्थित है? ठीक है, तो यूराल पर्वत आपका क्या, कहाँ पे है? एशिया में स्थित है। ये क्या करता है? यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। अलग करेगा, जिस कारण ये यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को जो मैंने आप लोगों से बात कही? तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे तो हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका हमारा क्या है? सेकंड लार्जेस्ट। इसमें सिंपल सी है कि सहारा डेजर्ट है इसमें हमारा, एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट है किसका? अफ्रीका का, ये क्वेश्चन आएगा। फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है तीसरे नंबर पर, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो आप लोगों का है ये थर्ड है साइज में। बस इतना से ही ध्यान रखना, बाकी नहीं पूछते आप लोगों से। इसमें क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, ध्यान रखना, जो ये वाला है, तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका जो आपका चलता है। ठीक है, साउथ अमेरिका का कुछ एरिया है, स्थल का एरिया, लैंड एरिया है कुछ। ठीक है, वहां पे ये क्या करता है? एक जल संधि बनाता है, वाटर ट्रीटी। ठीक है, वाटर ट्रीटी याद रखना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो पनामा जल संधि बनती है यहाँ पे, पनामा वाटर ट्रीटी। क्वेश्चन आता है कि पनामा जो है आप लोगों की वो किसमें है? नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वाटर ट्रीटी जिसे हम जल संधि कहते हैं, ये क्या होती है? ये दो महासागरों या दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और उनको आपस में अलग भी करती है। तो वाटर ट्रीटी यही होती है, उनको आपस में जोड़ना या आपस में अलग करना, ये क्या है आप लोगों का? ये जल संधि होती है। इसके बाद आप लोगों ने साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या है? यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्या नाम है उसका? एंडीज। इंपॉर्टेंट है। एंडीज पर्वत कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और साउथ अमेरिका के ही नॉर्थ में, ठीक है, amazon नदी बहती है। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। amazon रिवर जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन। सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे आपका क्या मिलता है, हमें सहारा डेजर्ट मिलता है, यहाँ पे पनामा वाटर ट्रीटी है, यहाँ पे हमें एंडीज माउंटेन मिलती है, और यहाँ पे हमें अमेजोन रिवर मिलती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ऐसे याद रखो, छोटा महाद्वीप है आप लोगों का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसे आइलैंड ओशन कहते हैं, क्योंकि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ये आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका यूरोप, यूरोप वाला जो आप लोगों का है, इसमें एक चीज याद रखना, ये एशिया से छोटा है। ठीक है, बट इस पे नहीं इतना क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, एशिया से छोटा है। इसमें एक चीज याद रखें जो हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए, जो कि बना नहीं है। एशिया के वेस्ट साइड में, देखो ये मान लो एशिया है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, इसके वेस्ट साइड में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप लोगों का यूरोप महाद्वीप है। तो इसके वेस्ट साइड में आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड की, या ऐसे याद रखो, वेस्ट डायरेक्शन की तीन साइड में जल से घिरा है। ठीक है, इसके चारों तरफ जल है, ये ध्यान रखना। लास्ट हमारा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक सबसे पहले तो ये कवर्ड रहता है किसके साथ, बर्फ के साथ ढका रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यहाँ पे रिसर्च सेंटर। हाल ही के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। इंडिया के रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे, एक का नाम है मैत्री, और एक का नाम है साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक छोटा सा और आएगा। ये जितने मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ, लगभग ये 35 पेज के में से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने वही बता रहा हूँ आप लोगों को। जलमंडल, तो धरती जो आप लोगों की है पृथ्वी, इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से हमें नीली दिखती है, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, इसके 70% क्या है, 71% क्या है, वाटर है। ये आता है क्वेश्चन। 29% पे धरती है, स्थल मंडल है, लैंड है। और इस 71% में जो 97% पानी है वो ओशन का है। और इसमें 97 पानी जो है आपका वो सैलाइन वाटर है, खारा पानी है। पीने योग्य 3% ही है खारा पानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इतनी सी बात जो दिखी मुझे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमें और चीजें पढ़नी है वो है हमारे महासागर, जो हमारे ओशन है। ओशन में आप लोगों ने याद रखना है, टोटल हमें चार पढ़ने होते हैं। एक तो पहला पैसिफिक ओशन, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर जो आप लोगों का है, सेम वही चीज जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी एशिया के ऊपर, सेम वही है। इसने 1/3, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, एरिया कवर कर रखा है किसका, धरती के भाग पर है ये। ठीक है, इसमें डीपेस्ट हमें एक गहरा गर्त मिलता है, जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, मैरियाना। ठीक है, मैरियाना गर्त कहा जाता है इसको, डीपेस्ट ओशन में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो पैसिफिक ओशन है इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, इसके चारों तरफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका इसके चारों तरफ हैं। फिर हमने जो अभी पढ़ा अटलांटिक, अटलांटिक विश्व का दूसरा बड़ा, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है।
ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हमारा ओशन है जो कि एस शेप की तरह है। अल्फाबेट एस इस शेप की आकृति में है। इसके सिंपल याद रखना, अटलांटिक के वेस्ट साइड में हमें पड़ता है नॉर्थ साउथ अमेरिका। नॉर्थ साउथ अमेरिका। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वेस्ट साइड में। उसके तो चारों तरफ से घेर रखा है, इसके वेस्ट साइड में। ओके। और एक और चीज आपने याद रखना है, इसके वेस्ट साइड में आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका है। ईस्ट में आपका, ऐसे याद रखो, ये मान लो आपका क्या है, एस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका साउथ। जब भी वेस्ट की बात आएगी तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका आएगा। ईस्ट की बात आएगी तो आपका यूरोप और एशिया है, अफ्रीका आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये वाला जो आप लोगों का है अटलांटिक, ये बिजनेस के रूप में देखें तो ये व्यापारिक सबसे व्यस्त महासागर है आप लोगों का। ठीक है, दो रह गए हैं, हमारी क्लास अभी खत्म हो रही है तो कल करेंगे जो दो रहे हैं हमारे। ठीक है, एक इसके बाद है हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर कोई महासागर है तो वो हिंद महासागर है। इसके नॉर्थ साइड में एशिया है, जितना होता है उतना कर देते हैं। वेस्ट साइड में अफ्रीका है और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बस इतनी सी बात। फिर आप लोगों का है आर्कटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ पोल पे है ये।